सिख यह शब्द मुख्य रूप से हमें तीन जगहों पर देखने को मिलता है। पहला सिख धर्म में, दूसरा छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ नक्शिक में और तीसरा बुद्ध वंदना के सिक्खापद समाधियामी में। इसमें से सिख धर्म के संबंध में आमतौर पर सिख इस शब्द का अर्थ सीखना, विद्यार्थी या शिष्य बताया जाता है, मगर जब इतिहास का गहराई में जाकर अवलोकन किया जाए तो सिख शब्द का अर्थ सीखना, विद्यार्थी या शिष्य नहीं होता है। होता यूं है कि मनुष्य अपने बोलने की सुविधा के अनुसार कठिन शब्दों को आसान बनाते जाते हैं। जैसे कि मार बुद्ध के ऐतिहासिक संघर्ष को ही समय के साथ आसान बनाते बनाते मारबत के नाम से आज भी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, वैसे ही सिख यह शब्द समय के साथ आसान होते होते सिख हो गया है। सिख यह शब्द सिख हो जाने की वजह से इस शब्द का अर्थ बदल गया है और अर्थ बदल जाने की वजह से इस शब्द का इतिहास भी बदल गया है। सिख नहीं बल्कि सिख शब्द गुरुमुखी लिपि और मूल पंजाबी के करीब है और इसलिए ही सिख इस शब्द के सही इतिहास को समझने के लिए हमें मूल शब्द सिख के साथ ही छत्रपति संभाजी महाराज और प्राचीन भारत के इतिहास को भी ठीक तरह से समझना होगा। प्राचीन भारत के पंजाब एक क्षेत्र में बौद्ध सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोका के बाद इस क्षेत्र पर बौद्ध सम्राट कनिष्क का भी शासन था। यहाँ तक कि सम्राट कनिष्क की मुख्य राजधानी पूर्व पंजाब के पुरुषपुर में थी। सम्राट कनिष्क द्वारा चौथी बौद्ध संगति का आयोजन, जो कि बहुत ही विशाल आयोजन होता था, वह पंजाब के जालंधर क्षेत्र में ही किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व पंजाब के एक क्षेत्र में ही प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था और इस तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा पाली थी। यानी ही पूर्व पंजाब के एक क्षेत्र में तक्षशिला विश्वविद्यालय होने की वजह से ही पाली भाषा का ही प्रभाव था, जो इस बात को साबित करता है कि पंजाबी भाषा यह पाली भाषा के ही करीब है। और इसलिए ही सिख धर्म के प्रमुख और प्रचलित शब्दों के सही अर्थ को समझने के लिए हमें बौद्ध इतिहास का ही सहारा लेना होगा। बुद्ध के पंचशीलों में एक बात समान है कि सभी 5 शीलों के आखिर में सिक्खापद समाधियामी कहा जाता है, जिसका अर्थ सभी विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण करता हुआ ही बताया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सिक्खापद समाधियामी में सिक्खा का सही अर्थ सर के बाल, पद का सही अर्थ पैर और समाधियामी का सही अर्थ आत्मसात करना होता है। यानी ही सिक्खापद समाधियामी का सही और पूर्ण अर्थ सर के बालों की चोटी से लेकर तो पैरों के तलवे तक इन शीलों को आत्मसात करके आचरण करना ही होता है। प्राचीन पाली भाषा में सिक्खा का सही अर्थ सर के बालों की चोटी ही होता था और यह बात मयूर शिखा, शिखा या शिखर जैसे शब्दों से भी साबित हो जाती है, जिसमें मयूर शिखा का अर्थ मोर के सर पर की कलगी, शिखा का अर्थ सर के ऊपर के बालों की चोटी और शिखर का अर्थ पहाड़ों की चोटी होता है। सिक्खा, सिख या सिख शब्द का सही अर्थ सर के बालों से ही संबंधित है। इस बात को छत्रपति संभाजी महाराज के ऐतिहासिक उदाहरण से भी साबित किया जा सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी दादी जीजाबाई पर पूर्व से ही बौद्ध धर्म का ही प्रभाव था, क्योंकि वे संत तुकाराम महाराज के अनुयायी थे और संत तुकाराम विठल उपासक थे और विठल तो बुद्ध को ही कहा जाता था। इसलिए ही छत्रपति संभाजी महाराज पर भी बचपन से ही बुद्ध विचारों का ही प्रभाव था और यही कारण है कि छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा लिखित प्रमुख 4 ग्रंथों के नाम बुद्ध और बौद्ध इतिहास से ही संबंधित है। जैसे कि बुद्ध भूषण बुद्ध के नाम पर, नायिका भेद सौंदरानंद के तर्ज पर, 7 शतक बुद्ध के साथ इस संख्या से संबंधित और नख शिखर ये बुद्ध वंदना के सिक्खापद का ही समानार्थी शब्द है। और इसलिए ही छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा लिखित किताब के नाम का सही अर्थ नख यानी नाखून और सिख यानी सर के बाल ही होता है। प्राचीन पाली भाषा में श अक्षर नहीं था, इसलिए ही प्राचीन संदर्भ में नख सिख यह नख सिख ही लिखा जाएगा, जो कि इस बात को साबित करता है कि प्राचीन और मध्ययुगीन संदर्भ में सिख शब्द का सही अर्थ सर के बाल ही होता था। सिक्खा, सिख और नक्शिक का सीधा संबंध बौद्ध इतिहास से ही है, क्योंकि सिद्धार्थ जब बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं तब तपस्सु और भल्लिक नामक 2 व्यापारी बुद्ध के उपशावक बन जाते हैं और व्यापार के लिए जाते समय बुद्ध से कुछ ऐसा मांग लेते हैं जिसकी वे पूजा कर सके। तब बुद्ध उन्हें सर के 8 केश देते हैं। तपस्सु और भल्लिक द्वारा बुद्ध के इन बालों को स्वर्ण पेटी में रखकर एक स्तूप बनाया जाता है।
तपस्सु और भल्ली के उदाहरण के साथ ही बौद्ध इतिहास में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसमें बुद्ध के बालों के साथ ही उनके नाखूनों पर भी स्तूप बनाए गए थे। ऐसा ही एक उदाहरण प्रयागराज का भी है। प्रयागराज के संबंध में 7वीं शताब्दी में भारत आए हुए चीनी यात्री वेनसांग ने लिख रखा है कि प्रयागराज की राजधानी के दक्षिण पश्चिम दिशा के चंपक वन के निकट ही तथागत बुद्ध के नख और बालों सहित एक स्तूप बना हुआ है। तपस्सु भल्ली और वेनसांग के इन दोनों ऐतिहासिक उदाहरणों से यह बात साबित हो जाती है कि बौद्ध इतिहास में बुद्ध के नख और शिख का अनन्य साधारण महत्व था और इसलिए ही कालांतर में बौद्ध अनुयायी द्वारा कहीं पर नख सिख तो कहीं पर सिख शब्द का प्रयोग किया गया था। तपस्सु और भल्ली के उदाहरण से एक और महत्वपूर्ण बात जो साबित हो जाती है वह यह है कि बुद्धत्व प्राप्ति के समय बुद्ध के सर पर शिखा थी और बुद्ध जब राजकुमार सिद्धार्थ थे तब भी उनके सुंदर लंबे बाल थे। सिद्धार्थ बुद्ध के सुंदर लंबे बाल होने के कारण ही उन्हें केशव भी कहा जाता था। बुद्ध का ही एक नाम केशव था और क्योंकि सिख धर्म यह प्राचीन बौद्ध धर्म का ही मध्यकालीन रूप है इसलिए ही गुरु ग्रंथ साहिब के एक शब्द में केशव नाम आया हुआ है जो कि बुद्ध के लिए ही प्रयोग किया गया था। केशव नाम के साथ ही इस शब्द में विठल्ला नाम भी आया हुआ है जो कि विठल है और विठल यह बुद्ध ही है। यह बात तो पहले ही साबित की जा चुकी है। केशव और विठल की तरह ही बुद्ध को कई सारे अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता था और उसमें से ही एक नाम भगवत भी था। बुद्ध को ही भगवत कहा जाता था और भगवत बुद्ध के श्रेष्ठ शावकों को ही भगत कहा गया था, जैसे कि भगत नामदेव, भगत कबीर, भगत रैदास। सच्चाई तो यही है कि भगत यह शब्द भक्त के नहीं बल्कि भगवत के समतुल्य है, यानी ही भगत यह गुरु से श्रेष्ठ उपाधि है। भगवत बुद्ध के इन्हीं भक्तों ने बुद्ध के केशव रूप को आदर्श मानकर और स्वयं भी केशव रूप को ही धारण कर बुद्ध के धम्म का ही प्रचार किया था और फिर इन भक्तों को आदर्श मानकर गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिख धर्म का निर्माण किया गया था। सिख धर्म यह प्राचीन बौद्ध धर्म का ही मध्यकालीन रूप है। यह बात तो बौद्ध और सिख धर्म के बीच तुलनात्मक अध्ययन से पहले ही साबित की जा चुकी है, मगर यह बात भी जानना बहुत ही जरूरी है कि जैसे बौद्ध धर्म में पंचशीलों को ग्रहण करते समय सिक्कापद समाधि यानी पंचशीलों को सर के बालों की चोटी से लेकर पैरों तक ग्रहण करने का संकल्प किया जाता है, वैसे ही सिख धर्म में अमृत छकने के साथ ही 5 ककारों को धारण करने का जो संकल्प लिया जाता है वह भी पैर से लेकर के सर के बालों की चोटी तक ही किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सिख शब्द का अर्थ सीखना या शिष्य होता तो 5 ककारों में पहला ककार किताब तो दूसरा ककार कलम होता, मगर 5 ककारों में पहला ककार केश और दूसरा ककार कंगा होना भी इस बात का एक और महत्वपूर्ण सबूत है कि सिख इस शब्द का सही अर्थ सर पर शिखा यानी केश रखने वाले लोग ही होता है। सुंदर लंबे बालों के कारण ही बुद्ध को केशव भी कहा जाता था और क्योंकि बुद्ध को ही केशव कहा जाता था इसलिए हम बुद्ध के धम्म को केशव का धम्म भी कह सकते हैं। और क्योंकि केशव को ही प्राचीन अर्थों में शिखा या सिख कहा जाता था इसलिए ही केशव के धम्म को ही मध्यकाल में सिख धर्म कहा गया था। और इस तरह से भी सिख धर्म का सही अर्थ सुंदर लंबे बालों वाले लोगों का धर्म ही होता है और इसलिए ही असली सिख वही है जो अपने बाल न काटे, अपने बालों का जुड़ा बांध कर रखे, यानी ही असली सिख वही है जो अपने सर पर बालों की शिखा रखे। और इसलिए ही गुरु सिख का सही अर्थ गुरु का वह सिंह जो अपने सर पर शिखा रखता हो ही होता है। अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सिख यानी सर के केश और सिख धर्म यानी शिखाधारी लोगों का धर्म ही होता है।